हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, भारत में लोक प्रशासन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 5 है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले क्लासेस 4 में हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। क्लासेस 5 में देखिए हम आपको किस क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जो बजट और उसके प्रकार। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि जो बजट से आप क्या समझते हैं और जो बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए या विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो आंसर हम देखते हैं। बजट सरकार के एक वर्ष के समस्त आय और व्यय के वितरण को कहते हैं। तो सरकार में जो एक साल के अंदर जो भी वित्तीय जो खर्चे होते हैं ना, उसी को बजट कहा जाता है। सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को सार्वजनिक वित्तीय बजट कहते हैं। जो सरकार के पास संसाधन होते हैं उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वित्तीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। सार्वजनिक वित्तीय के अंतर्गत केंद्र सरकार के समस्त आय एवं व्यय के मदों को सम्मिलित किया जाता है। इसी सार्वजनिक वित्त के बजटीय प्रावधान को सार्वजनिक बजट कहते हैं। इसके अनेक प्रकार होते हैं। तो आपको पता चला, जो सरकार के अंदर जो सार्वजनिक हितों की बात की जाती है उसको सार्वजनिक बजट कहते हैं। उसमें केंद्र सरकार की भूमिका होती है, उनके जो पैसे के लेखा जोखा होती है। तो जो बजट के प्रकार या रूप आप कह सकते हैं जो निम्नलिखित होते हैं, यहाँ देखिए। बजट के प्रकार। बजटीय प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी हस्तक्षेप, सरकार के कल्याणकारी स्वरूप, देश हित आदि के आधार पर बजट के अनेक रूप होते हैं जो निम्नलिखित है। तो देखो, जो बजट प्रक्रिया है उसके दौरान ना जो सरकार के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें जो सरकारी होते हैं हस्तक्षेप करते, कल्याणकारी स्वरूप होते, इन सभी का जो योगदान होता है। तो जो इनको निम्नलिखित आधारों को अकॉर्डिंग गुजरना होता है। तो जो इसके रूप होते हैं ना निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है आम बजट। तो देखिए, यह एक सामान्य किस्म का बजट है जिसमें समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है। तो जो आम बजट एक सामान्य बजट होता है और इसमें जो भी सरकार की जो भी कार्यक्रम किया जाता है उसका लेखा जोखा होता है, जो पैसों का खर्च का। बजट का यह स्वरूप प्रत्येक पारस्परिक होता है। इसे बजट में वस्तुओं या मद का महत्व उद्देश्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो जो इसके उद्देश्य होते हैं ना, जो वस्तुओं के उसमें अधिक होता है। और ये जो पारस्परिक बजट होता है, ठीक है। इसे पारस्परिक बजट भी कहते हैं और इसको एक और नाम दिया जाता है जो पारस्परिक बजट भी कहा जाता है। बदलते स्वरूप को देखते हुए बजट की यह प्रणाली भारत की समस्याओं को सुलझाने में उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में असफल रही। और जो ये आपका आम बजट है, ये भारत की जो भी समस्या होती है उसको सुलझा नहीं पाई है, उसकी आकांक्षाओं पर ये खरी नहीं उतर पाई है। अतः बजट को इस रूप से स्थान पर निष्पादन बजट की आवश्यकता महसूस की। तो जो ये इसको सॉल्व नहीं कर पाई, तो इसके बाद इसको एक और बजट की जो आवश्यकता होती है ना, जरूरत महसूस हुई, जिसे निष्पादन बजट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब देखा जाएगा यहाँ। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है निष्पादन बजट। बजट का वह स्वरूप जिसका निर्माण परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है वह निष्पादन बजट कहा जाता है। तो जो भी बजट आप स्वरूप तैयार करते हो उस जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका निर्माण हो का परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसी को ये निष्पादन बजट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निष्पादन बजट में सरकारी उपलब्धियों पर ध्यान रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उन पर खर्चे किए जाने वाले सभी मदों का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो भी इस पर खर्चे किए जाते हैं, जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाती है उसमें खर्चे किए जाते हैं, उन सभी का ध्यान में रखा जाता है। इसे उपलब्धि बजट भी कहा जाता है और इसे जो एक और नाम दिया जाता है जिसे उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। बजट के प्रकार। निष्पादन बजट का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। तो इसका जो बजट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया। इसके बाद इसे भारत में प्रयोग किया गया। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है आउटकम बजट। तो ये बजट कौन सा होता है, देखिए। आउटकम बजट एक नए प्रकार का बजट, ये एक नए प्रकार का बजट होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत संसाधनों के साथ साथ उन लक्ष्यों को भी निर्धारित कर लिया जाता है जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। तो इसमें ये होता है ना, जो जो आपको लक्ष्य लगता है कि आपके लिए जरूरी है, आपको प्राप्त करना अच्छी बात है, तो इनको एडिट किया जाता है उसके अंदर। उन्होंने प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। इस बजट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित
किए गए बजट के मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्य का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है कि जिसे बजट कार्यान्वयन को परखा जा सके। तो जो इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो आवंटित होती है, जो मंत्रालय होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है एक वर्ष की जो भी लेखा जोखा होती है उसके बारे में, जो भौतिक लक्ष्य होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, और इसे एक कार्यक्रम के द्वारा परखा जाता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया। इसमें वित्तीय प्रावधानों को परिणाम के संदर्भ में देखा जाना होता है। तो जो ये बजट होते हैं ना, एक जो सामान्य बजट होते हैं उसको अकॉर्डिंग जटिल मतलब कठिन बजट है, और इसे जो वित्तीय प्रावधान होते हैं ना उसके परिणाम के संदर्भ में इसे देखा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत वित्त मंत्री, तो जो भारत में इसकी शुरुआत किसके द्वारा, जो वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 4, संतुलित बजट। यह एक आदर्श बजट है जिसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। संतुलित बजट में विभिन्न क्षेत्रों का समान अनुपात में आवंटित किया जाता है। तो ये एक सामान्य बजट होती है और ये एक आदर्श बजट होती है, और इसे ना देखो अपने व्यवहार में शामिल करना बहुत ही कठिन होता है। जो संतुलित बजट के ना जो विभिन्न समान अनुपात होते हैं उसका आवंटन किया जाता है, तथा इसमें व्यय प्राप्ति का अंतराल सीमित होता है। इसमें जो भी खर्चे होते हैं, जो भी प्राप्ति होती है, उसका जो समय है उसके पैसे है ना सीमित होते हैं, जिसके परिणाम से बजट के अनुमानित घटे एवं वास्तविक घटे में भी अंतर नहीं होता। जो अनुमान लगाया जाता है उसके जो वास्तविक जो घटता है, जो भी कार्यक्रम किया जाता है उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है। तो ये एक अनुमानित बजट होता है संतुलित, मतलब यहाँ हमें 50,000 रुपये खर्च करने हैं तो 50 ही होगा, उससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक बजट। वह बजट जो महिला और शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें जो ये बजट हुए जिसमें महिला और शिशु को जो ध्यान में रखकर उनको अकॉर्डिंग बजट को तैयार किया जाता है, उसे लैंगिक बजट कहा जाता है। यह बजट महिला विकास और सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए राशि सुनिश्चित करता है, और ये महिलाओं के विकास के लिए और जो सुनिश्चित योजनाएं बनाता है। ठीक है। शून्य आधारित बजट। यह बजट गत वर्षों के आंकड़ों को आधार ना मानकर शून्य को आधार मानते हुए बनाया जाता है। तो जो ये बजट होता है ना, जो आंकड़े होते हैं वर्ष के उसको अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, ये शून्य को जो आधार मानकर बनाया जाता है। इस बजट को तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलने लगता है। तो और इस बजट को कब अपनाया जाता है, जब जो आम बजट होती है वो घाटे में चलने लगता है, तो इस बजट को अपनाया जाता है। ये बढ़ते घट्टे को अंकुश लगाने में सहायता होती है, और जो बजट है घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उसके पर अंकुश मतलब रोक लगाने में सहायता होती है। तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपके बजट के प्रकार हमने बता दिए, फर्स्ट 6 से 7 पॉइंट यहाँ पर बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और ये क्लास हमारी 5 है, तो हमने आपको 5 क्लासों के अंदर जो आपका यूनिट 2 है एंड यूनिट 3 है फाइनली कंप्लीट हो चुके। 2 यूनिट हमने आपको कंप्लीट करा दिए। इसकी नेक्स्ट यूनिट चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।